जैसा कि आप सभी को विदित है कि शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग है। इसमें से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है, जिसमें केदारनाथ का बड़ा महत्व है। यह पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत से प्रचलित है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशु में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी बैल रूपी भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिव जी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग ही पकड़ पाए, क्योंकि शिव जी जमीन में धंसने लगे थे। वह कुबड़ यानी कि पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया था। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहां तपस्या की। तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए, और पांडवों को श्राप कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ के आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। तब से ही केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। यह तीर्थ स्थल अपने आप में ही एक अद्भुत स्थान है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही भक्त गणों के संकट दूर हो जाते हैं।